नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 20 फरवरी 2025 का जो भी राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक जीके के साथ कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान में, चाहे रीट की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस, पटवार, ग्राम सेवक, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास से बाहर आपको राजस्थान करंट अफेयर में सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अभी आरएएस का इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आया था, फिर भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। इसके अलावा अपनी एक डेली इंडिया करंट अफेयर की क्लास भी होती है, दोनों क्लास देख लिया करो। दोनों क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ का आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है। तो डेली की डेली क्लास में जुड़ जाया करो। पीडीएफ मैं बता दूंगा कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी। पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ई वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है। एक राजस्थान सरकार ने नया फंड गठित किया है, ई व्हीकल प्रमोशन फंड। कल आपको पता होना चाहिए दिया कुमारी जी ने बजट घोषणा की थी, तो आज की क्लास के अंत में अपन राजस्थान का जो भी बजट आया था उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि सुजस की पत्रिका में पूरा छपा हुआ आया था। तो उस सुजस की पत्रिका आज अपन पढ़ेंगे। डेली की डेली पढ़ते हैं क्लास के अंदर में सुजस की पत्रिका, तो मैं वहाँ पर बता दूंगा आपको। तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है 200 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। क्या बोला मैंने? 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड है, वो इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने गठित किया है, ठीक है। राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन नीति है वो कब की है? 2022 की है। उसके तहत जो फेम 2 के दिशा निर्देशों के अनुसार आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी जो राशि होती है उसके अंदर पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान प्रदान करेगी। और इस योजना के तहत ही फेम 2 में पंजीकृत वाहन निर्माताओं को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। अनुदान राशि सीधे उसके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड बनाया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या बताई थी? मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति है, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत जो फेम 2 की दिशा निर्देश है उसके अनुसार आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी होती है उसके अंदर जो भी राशि लगेगी उसका पुनर्भरण होगा और एक मुश्त के अंदर उसको अनुदान दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? राम जल सेतु परियोजना के तहत राजस्थान के किस जिले में हाइब्रिड बैराज बनाया जाएगा? ये क्वेश्चन एक दिन आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी पढ़ाया था। जो मेरी पहली करंट अफेयर की क्लास आपने देखी होगी उसके अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया था, लेकिन फिर भी आपने उस चीज को अच्छे से नोटिस नहीं किया, नहीं पढ़ा, तो उसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो सुजस की पत्रिका थी उसमें एक दिन ये स्टेटमेंट आया था, लेकिन आपने नहीं पढ़ा, तो फिर से वापस करवा देता हूं मैं आपको कवर। आपको पता तो होना चाहिए। रामजल सेतु परियोजना के तहत राजस्थान के किस जिले में हाइब्रिड बैराज बनाया जाएगा? तो राजस्थान के कौन सा ऐसा जिला है जिस पर हाइब्रिड बैराज बनेगा? किस परियोजना के तहत? रामजल सेतु परियोजना के तहत, ठीक है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। रामजल सेतु परियोजना के तहत राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में हाइब्रिड बैराज बनाया जाएगा। श्रीपुरा में बनने वाले इस हाइब्रिड बैराज के तहत ईआरपीसी कॉर्पोरेशन ने 693.66 करोड़ रुपए का एक टेंडर भी जारी किया था। ये चीज एज इट इज आपको सुजस की पत्रिका में मैंने पढ़ाई है और फिर पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा, सुजस की पत्रिका नहीं आएगी वहां पर। रामजल सेतु परियोजना के तहत राजस्थान के किस जिले में हाइब्रिड बैराज बनाया जाएगा? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के कहां पर? चित्तौड़गढ़ में एग्जैक्ट जगह पूछ ले तो श्रीपुरा लिख देना आप, चित्तौड़गढ़ के श्रीपुरा में, ठीक है। इसके अलावा हाइब्रिड मॉडल पर बनने वाले इस बैराज के निर्माण में लगभग 4 साल का समय लगेगा और इस परियोजना के तहत ब्राह्मणी नदी का जो अतिरिक्त पानी है, अपशिष्ट जो जल है, उसको बनास नदी में जोड़ा जाएगा। कहां पर जोड़ा जाएगा? ब्राह्मणी नदी के अपशिष्ट जल को बनास नदी में जोड़कर उपयोग में लाया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इसी दिन ये घोषणा भी हुई थी, ब्राह्मणी बैराज से बिसलपुर तक जो पानी पहुंचाने के लिए करीब 55 मीटर तक की पहाड़ों को काटकर एक सुरंग बनाई जाएगी। सुरंग के जरिए श्रीपुरा ब्राह्मणी बैराज से 140 किलोमीटर दूर बीसलपुर तक पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो ये चीजें सारी इसके अंदर की गई हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको जो इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी उसमें सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लेना, वहां से पढ़ लेना। आज अपन क्वेश्चन थोड़े जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। आज अपन क्या पढ़ेंगे? कल जो बजट आया था उसको अच्छे से जानेंगे, सुजस के अंदर उस बजट को कैसे प्रस्तुत किया है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान हाईकोर्ट का 45वां रजिस्ट्रार जनरल किसे बनाया गया है, बताइए भाई। चंचल मिश्रा को, ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है। राजस्थान हाईकोर्ट का 45वां रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है चंचल मिश्रा को। भी आरएस में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था, जयपुर के अंदर पूछ लिया था, तो फिर अब थोड़ी एहतियात के साथ इस काम को करेंगे अपन। जोधपुर जिला संभाग के जो न्यायिक अधिकारी चंचल मिश्रा है, उनको राजस्थान हाईकोर्ट का 45वां रजिस्ट्रार जनरल बना दिया गया है। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ में रजिस्ट्रार प्रशासन के पद पर कार्यरत है चंचल मिश्रा, और अब इनको नया रजिस्ट्रार जनरल बना दिया गया है। न्यायाधीश परमिल कुमार माथुर जो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर पहले से थे, अब उनको न्यायाधीश बना दिया गया है। ठीक है, अब उनके न्यायाधीश बनने के बाद ये पद खाली हो गया था और चंचल मिश्रा को 45वां रजिस्ट्रार जनरल बना दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन अब लंबे टाइम तक आपके एग्जाम में आएगा, लंबे टाइम तक ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। यूँ मान लो आप जो राजस्थान जियोग्राफी है या राजस्थान जीके हैं, उसके अंदर ये परिवर्तन हुआ है जिसको आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार ने अजमेर की 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया है। फाय सागर झील को पहले तो फाय सागर झील अपन क्यों बोलते थे, क्योंकि इसका निर्माण एक इंजीनियर फाय ने करवाया था, इसकी वजह से इसको फाय सागर बोलते थे। अब इसका नया नाम रखा गया है वरुण सागर झील। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नया नाम क्या है, वरुण सागर झील। तो राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने अजमेर की 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया है। राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद जो अजमेर नगर निगम है, उसने इसके बारे में आदेश जारी कर दिए थे कल, और कल यहाँ पर बोर्ड लग गया था वरुण सागर झील का। ठीक है, लगभग 132 साल पहले इस झील का निर्माण फाय नाम के एक इंजीनियर ने करवाया था, जिसके चलते इसका नाम क्या रखा गया था, फाय सागर रखा गया था। अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है, नया नाम क्या है, वरुण सागर झील। ये जो आना सागर झील है ना, ये भी कहाँ पर है, अजमेर के अंदर, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये आती है। भाई इस क्वेश्चन के टाइपिंग में मुझे लग रहा है मिस्टेक कर दी उन्होंने, कोई बात नहीं, इस मिस्टेक को मैं थोड़ा एकदम सही करवाता हूँ। इसमें मिस्टेक में बताऊँ क्या की है। ये जो पैसे लिखे हैं ना, रुको, इतना भी नहीं करना है पेन को, यहाँ 1000 लिखो ना, सबके आगे 1000 लिखो। ठीक है, 10,000, 15,000, 35,000, 25,000। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत गुड सैमरिटन को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है। देखो एक्चुअल के अंदर ये जो गुड सैमरिटन होता क्या है, ये आपको बताया पहले। जब कभी रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो पहले क्या था कि कोई एक्सीडेंट हो जाता, तो जब तक पुलिस नहीं आती तब तक उसके कोई आदमी टच नहीं करता कि यार अपन फालतू किसी पुलिस केस में फंस जाएंगे, क्या लफड़ा है, फालतू अपन पंगा क्यों ले। अब क्या है कि सरकार कुछ नई योजनाओं के तहत इसको प्रोत्साहन दे रही है कि अगर कोई आपको सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस आए कि नहीं आए, आप उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओ। अब ऐसे तो लोग फ्री में तो कुछ पहुंचाते नहीं है, बड़े ही खतरनाक लोग होते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला, हम पैसे देंगे और जो पहुंचाने वाला होगा वो गुड सैमरिटन होगा। अब आप समझ गए, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कोई भयंकर एक्सीडेंट हुआ, वहां पर अगर कोई पेशेंट है तो उसको आपने इमरजेंसी के अंदर उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया, तो आपको गुड सैमरिटन की उपाधि दी जाएगी, और उसके तहत आपको पहले 5,000 रुपए दिए जाते थे, अब उसको बढ़ाकर 2x कर दिया है, 10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है ना, मैं क्या बोल रहा हूं। हाल ही में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत गुड सैमरिटन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, उसको दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो भाई, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट कल प्रस्तुत किया था। क्या क्या बजट के अंदर प्रस्तुत किया है, सारी चीजें बता देता हूं। 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां होगी। एक चीज मेरे आज तक समझ में नहीं आई, ऐसा कोई राजस्थान का पिछले 15 सालों में बजट नहीं है जिसके अंदर 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में भर्तियां नहीं आए, और पता नहीं नौकरी लगता कौन है, कौन इन भर्तियों को लेकर चला जाता है। इस बार भी भाई 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा हुई है। उप मुख्यमंत्री, वर्तमान में जो वित्त मंत्री भी है, श्रीमती दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में बुधवार को वर्ष 2025-26 का राज्य बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास का सही प्रमाणित किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान के विकास को द्योतक
जीएसडीपी वर्ष 2025-26 से बढ़कर 19,19,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। एक्चुअल में क्या आएगा वो तो जब एक्चुअल आंकड़ा आएगा तब पता लगेगा। सबकी फिक्र में खुद को मैं मिटाती हूँ, हर वादा अपना दिल से मैं निभाती हूँ, ऐसी चीज उन्होंने कल बोली थी भाई। 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां, निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। दो चीज तो ये युवाओं के लिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंपोर्टेंट काम क्या किया है, निःशुल्क जांच एवं दवा के लिए 3500 करोड़ रुपए का महाकोष का गठन हुआ है। अब आपसे ये पूछा जाएगा महाकोष है वो कितने रुपए का है, 3500 करोड़ रुपए का है। निःशुल्क जांच व दवा के लिए 3500 करोड़ के महाकोष का गठन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कृषि के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब 9,000 रुपए प्रति वर्ष होगी भाई। कितनी कर दी गई है, 9,000 रुपए कर दी गई है भाई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। महिला सशक्तिकरण, लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने वाले लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख कर दिए हैं, तो 20 लाख लखपति दीदी होगी। बुजुर्ग महिला दिव्यांगों की पेंशन में वर्दी अब 1250 रुपए प्रति माह मिलेगी। कितनी भाई, वर्दी करके 1250 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इसीलिए बोलता हूं सुजस की पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो प्रत्येक डाटा को कैसे अच्छी तरीके से यहां पर पेश किया गया है। सामाजिक सुरक्षा मैंने पढ़ा दी। पेयजल के लिए 20 लाख घरों में नए कनेक्शन, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 425 करोड़ रुपए का फंड पेयजल के लिए किया गया है। ऊर्जा के लिए निःशुल्क सोलर प्लांट, 150 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क मिलेगी। इसके अलावा 15 शहरों में रिंग रोड, डीपीआर के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है भाई। ये चीज इंपॉर्टेंट है। 15 शहरों के अंदर रिंग रोड बनाई जाएगी। रिंग रोड आप जानते हो क्या होती है, जैसे ये कोई सिटी है, यहाँ पे कोई हाईवे है, ठीक है, और यहाँ पे कोई हाईवे है, तो क्या किया जाता है, इस हाईवे से इधर से शहर के बार बार रिंग रोड बना के इस हाईवे पर व्यक्ति को डाल दिया जाता है। इससे क्या होगा, वो शहर के ट्रैफिक से बच जाएगा और घूमने से बच जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नए 15 शहरों के अंदर रिंग रोडों की घोषणा हुई है। इसके अलावा 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र आधारभूत संरचनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए, 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र लगाए जाएंगे। सुशासन के लिए नए 8 जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है भाई। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा शुरू की गई है। ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा कहां पर शुरू की गई, किन 3 शहरों में शुरू की गई है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर। पशुपालन के अंदर गौशालाओं, नंदीशालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान अब 50 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। पर्यावरण, राज्य का प्रथम ग्रीन बजट हरित अरावली विकास परियोजना शुरू की गई है। राजस्थान के जन जन प्रदेश के कण कण को समर्पित ये बजट है, ऐसा इन्होंने बोला था। मुख्यमंत्री बिजली योजना, 150 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क मिलेगी, ठीक है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट, 150 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क है। अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ बेकिंग करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। आगामी वर्ष 6,400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन हो जाएगा अपने पास। 5,700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य हैं। तो ये सारी चीजें ऊर्जा के अंदर। महाकोष, निःशुल्क जांच दवा के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 15 शहरों में रिंग रोड बनेगी, तो वो कौन कौन से शहर हैं वो सारे लिखे हुए हैं। पेयजल में 20 लाख घरों को नए कनेक्शन देंगे, किस प्रकार देंगे। विवेकानंद रोजगार सहायता कोष 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये चीज नहीं आपको ध्यान रखनी है। इस कोष के बारे में कल अपन अच्छे से पढ़ेंगे। आज थोड़े डाटा आपके ज्यादा हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बजट को मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। एक बजट की अलग से क्लास लगा दूं, अगर आप बोलो तो लगा देंगे एक क्लास बजट की अलग से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब उसको प्रति महीने 9,000 कर दिया है प्रति वर्ष, ठीक है। कितना कर दिया है, 9,000। 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत लगेगी तो लगेगी। भजनलाल जी ने बोला कि 9,000 देंगे प्रति वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखने आपको। राजस्थान का पहला ग्रीन बजट है। इसके अंदर ग्रीन बजट को लेकर अहम प्रावधान है। कानून व्यवस्था, राजस्थान की नागरिक शिक्षा अधिनियम है। कार्मिकों के कैडर का पुनर्गठन और पदोन्नति के अवसर है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा जन सुनवाई केंद्र स्थापित होगा, ठीक है। ये सारी चीजें है ना भाई, एग्जाम के अंदर 101% आने वाली है। मुझे अलग से आपके लिए एक बजट की क्लास लानी पड़ेगी। आज या कल के अंदर लाता हूँ, देखो उसमें सारी चीजें अच्छे से समझाता हूँ। वैसे अगर ये पीडीएफ पढ़ लोगे ना आप, तो आपको वैसे भी ये सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएगी। तो पीडीएफ तो आपको पढ़नी है। पीडीएफ के अंदर पढ़ने में कोई भी लापरवाही मत किया करो। सामाजिक सुरक्षा, गिग वर्कर्स के लिए डेवलपमेंट फंड है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अन्य श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज 350 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राइजिंग राजस्थान एमयू के क्रियान्वयन को गति देने के लिए पीएमयू का गठन हुआ है। इसके अलावा 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग और 50,000 को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। ये राजकोषीय संकेत हैं जो कि एग्जाम के अंदर 101% प्रत्येक एग्जाम के अंदर आते हैं।
और यहाँ से आएंगे राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई, राजस्व व्यय कितना हुआ, राजस्व घाटा कितना हुआ, राजकोषीय घाटा कितना हुआ और जीएसडीपी क्या थी। और ये कटिंग ऐसी है, इसको अगर कोई बच्चा याद नहीं करता है तो पूरी साल जो भी एग्जाम देगा उसके अंदर एक क्वेश्चन गलत करके आएगा। इसीलिए इस क्लास की पीडीएफ ले लेना, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। यानी मैंने इस पीडीएफ को अभी मैंने देखा है, पीडीएफ में बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ये जो 4 पेज आए थे सूजस के, उनको मैं अलग से एक क्लास लेके आपको पढ़ाऊंगा। राजस्थान के बजट में क्या क्या आया सूजस की पत्रिका से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे एकदम दिल खुश हो जाता है। ये नंबर है 9887809083 मेरी टीम के, यहाँ पर आपको मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी हमें पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, डेली की डेली मिल जाएगी। एक बार मैसेज कर देना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, उससे बीच में एक सेशन डाल दूंगा, कोशिश करूंगा बजट का सेशन आज हो जाए, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।